ऐसे धीरज को देखने जा रहे हैं जो धीरज नॉर्मल वाला धीरज नहीं है, नौकरी वाला धीरज नहीं है कि हमको एक दिन सैलरी मिलेगी, मजूरी वाला धीरज नहीं है कि हमको शाम को मजदूरी मिलेगी, कोई चीज बुक कर दिए हैं एक दिन हमारे पास आएगा, कोई कुरियर हमारे पास आएगा, कोई खजाना हमारे पास आएगा, ये वाला धीरज नहीं। आज जिस क्षेत्र में परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग धीरज रखें, आज वो उस धीरज का नाम है दुख। जाग रहे? दुख में हमको धीरज धरना है। क्यों दुख में धीरज धरने की आवश्यकता है? क्योंकि परमेश्वर और हम सब और आप सब भी बहुतायत से बहुत अच्छी रीति से इस बात को जानते हैं कि देखिए दुख में धीरज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि दुख में बहुत बार अधिकांश लोग क्या कर देते हैं, अपने उस धीरज रूपी धन को या फिर अपने फेथ को या फिर अपने विश्वास को, जब दुख आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आती है, संकट आता है, क्लेश आता है, तो हम उस फेथ को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके माथे पर पिस्टल रख दिया जाए और बोला जाए कि यीशु मसीह का इनकार करो। जाग रहे? आपका जो भी फेथ है, आपका जो भी विश्वास है, ये जो दुख आया, ये जो चैलेंजेस आया, जो विपत्ति आई, आपने क्या किया? उस समय इनकार कर दिया। आपने अपने धीरज को क्या कर दिया? आपने अपने पेशेंस को क्या कर दिया? आप जिसके ऊपर डिपेंड थे, आपने उसको क्या कर दिया? खो दिया। संकट के समय ही, दुख के समय ही, तकलीफ के समय ही एक व्यक्ति को धीरज धरने की आवश्यकता पड़ती है। परमेश्वर ने नहीं बोला कि जो तूने प्रार्थना की है उसके ऊपर धीरज रख, जो तूने मांगा है तू प्रतीक्षा कर, धीरज रख, वेट कर, मैं तुझे दूंगा। नहीं, उसने कहा कि दुख में धीरज रखो। बहुत बार हम लोग छोटी छोटी चीजों में किसी चीज का एडवांस करने के बाद में क्या करते हैं? धीरज रखते। नहीं, वो धीरज नहीं है। जाग रहे? एक्चुअली जिस धीरज की बात परमेश्वर कर रहा है वो है, क्योंकि वहां पर ही अग्नि परीक्षा होती है, वहां पर ही असली और नकली की पहचान होती है। जाग रहे? जैसे आग में जाने के बाद सोना असली है या नकली है उसकी परख हो जाती है, ऐसे ही एक व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है उस समय वो विश्वास में कितना खड़ा हुआ है, उस समय वो विश्वास में कितना मजबूत है, तब पता चलता है। जाग रहे? वही परीक्षा रहती है विश्वासियों के जीवन में। आप कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? कैसे? आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे नहीं हम बहुत विश्वास करते हैं, नहीं हमारा विश्वास इतना बड़ा हुआ है, हमारा विश्वास कम नहीं है। लेकिन उसको साबित करने के लिए आपके जीवन में जैसे ही दुख आएगा, तकलीफ आएगी, परीक्षाएं आएंगी, उसी समय आप अपने जब धीरज को खो देते हैं, अपने रूटीन को चेंज कर देते हैं, अपने अध्ययन को चेंज कर देते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को बदल देते हैं, अपने शब्दों को कैसे बदलते हैं? बहुत बार आप जिस कॉन्फिडेंस से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब आप धीरज को खो देते हैं ना, आपकी प्रार्थना का वो पावर, आपकी प्रार्थना का वो लहजा बदल जाएगा। जाग रहे? हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले प्रार्थना करते थे, एकदम उनके प्रार्थनाओं में फायर नजर आता था। जाग रहे? एक कॉन्फिडेंस नजर आता था। लेकिन अभी उनकी प्रार्थनाओं के शब्द जब अपन सुनते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं में धीरज, पेशेंस, विश्वास नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में चल रहे दुख, उनके जीवन में चल रहे चैलेंजेस, उनके जीवन में चल रही तकलीफ, समस्या, परेशानी के इस बीच में, इस माहौल में उनका धीरज रूपी जहाज, उनका धीरज क्या हो गया है? धीरज कम हो गया है, खत्म हो गया है या छोड़ दिया है। जाग रहे हैं? और जब धीरज एक व्यक्ति के जीवन से खत्म होता है ना, तो कुछ लक्षण है जो नजर आने लगते हैं। जाग रहे हैं? उनकी प्रार्थनाओं में लक्षण नजर आने लगेंगे, उनके शब्दों में लक्षण नजर आने लगेंगे, उनके प्रेयर करने के स्तर पर लक्षण नजर आने लगेंगे। जब आपका विश्वास कमजोर होता है, जब आपका परमेश्वर के प्रति धीरज प्रेम कमजोर होता है, ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि आपका जो धीरज है ना, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। जाग रहे हैं? और कम होता कैसे है? सिर्फ और सिर्फ दुख आने की वजह से। जब सब कुछ ठीक चलता रहेगा ना, तब तो आपको धीरज धरने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको आनंद मनाने की आवश्यकता है। दुख के समय ही लोग अपने बड़े बड़े विश्वास को, बड़ी बड़ी सेवकाइयों को, बड़े बड़े प्रार्थना, घंटों घंटों प्रार्थना करने के स्तर को खो देते हैं। जब दुख आता है ना, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम पतरस के नाम से जानते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, पतरस यीशु मसीह के साथ में रहता था और वो परमेश्वर के साथ बहुत सारी बातों को करता था कि नहीं प्रभु मैं तेरे साथ क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं ये करने तैयार हूं। लेकिन जैसे ही दुख का सामना आया, जैसे ही दुख आया, जैसे यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा, जैसे यीशु मसीह को मारना शुरू किया, चोर और डाकू के समान घसीटना शुरू किया, उसी क्षण उसका फेथ, उसका धीरज, उसका प्रेम सब समाप्त हो गया।
भाग गया, उसका ही नहीं परंतु साथ ही साथ 12 चेले 70 चेले जितने थे सब तितर बितर हो गए। बाइबल बताती है एक व्यक्ति अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके साथ में हुआ था। कुछ दिन पहले अपन ने अध्ययन किया था एक्चुअली ये नंगा व्यक्ति कौन है। जाग रहे, ये 12 चेलों में से नहीं है, लेकिन इसके जीवन को अपन ने अध्ययन किया था कि एक्चुअली ये है कौन। जाग रहे, हाँ, धीरज जब हमारे जीवन में खत्म होने लगता है ना तो ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। विश्वास डगमगाना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे यार मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, वचन पढ़ रहा हूं, संडे सर्विस जा रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास कमजोर क्यों हो गया? आपका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, लेकिन आपका धीरज जो है दुख की वजह से, जब दुख की वजह से, तकलीफ की वजह से आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी चीज के लिए कर रहे हैं, अगर सामने वाला चंगा नहीं हो रहा है, अगर वो आपकी समस्या नहीं जा रही है, आप क्या करेंगे? बहुत बार देखना बाइबल ऐसा बताती है जब आशा पूरा होने में विलंब होता है, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जब आशा पूरा होने में विलंब होता है, जब आपकी आशा, जिस पर आप आशा रखें, धीरज रखें ना, उसका पूरा होने में विलंब होता है। मान लीजिए नौकरी के लिए, मान लीजिए किसी सर्विस के लिए, मान लीजिए किसी की शादी के लिए, मान लीजिए किसी की शादी के लिए या किसी की नौकरी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रहा है? प्रार्थना पूरी, शादी नहीं लग रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नौकरी नहीं लग रही है, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ महीने हो गए। जब आशा आपकी जो है, जो आपके अंदर आशा है, डिजायर है, वो पूरा होने में जब विलंब होता है ना, तब वहां पर लिखा हुआ है जब आशा पूरा होने में विलंब होता है तब लोग निरंकुश हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। जाग रहे, आपको मालूम है ये क्यों हो रहा है? इनका जो धीरज है ना, इन्होंने उस धीरज को छोड़ दिया है, और धीरज की वजह से, धीरज को छोड़ने से धीरज आपका पिछड़ रहा है, और ये धीरज पिछड़ने की वजह से आज आप शिथिल होकर के बैठ जाते हैं। विश्वास डगमगा रहा है ना, विश्वास डगमगाने से पहले आपने धीरज को छोड़ा है, तभी के लिए आज आपका विश्वास डगमगा रहा है। मैं सही हूं या गलत हूं, मैं करूं अथवा ना करूं। समझ पा रहे हैं? जब आप धीरज छोड़ देते ना, धीरज नहीं रखते ना, तभी के लिए चीजें होने लगती हैं। समझ पा रहे हैं? एक वचन पढ़ेंगे क्या मेरे साथ? पन्ना पलटाएंगे, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, दो वचन को पढ़ेंगे, 2, 3, 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा, जब नाना प्रकार के दुख से होकर के गुजरो, बेरोजगारी से होकर के गुजरो, आर्थिक स्थिति से होकर के गुजरो, किसी सताव से होकर के गुजरो, किसी संकट से होकर के गुजरो, ठीक, आगे, तो इसे पूरे आनंद की बात समझना। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। जब आपका और हमारे जीवन में ये सब चलता रहे ना, तो उस समय आपको अपने धीरज को पकड़ करके रखना है, ना कि आपको दुख मनाना है। तभी के लिए परमेश्वर आगे जाकर के हमको बोलता है कि दुख में धीरज रखो। और जब जिसके पास धीरज रहता है ना, वो बेरोजगारी में भी आनंद मनाता है, शादी नहीं लग रही है तब भी आनंदित रहता है। फ्रेज गॉड, एक और वर्ष निकल गया, कोई बात नहीं, इससे बेहतर मेरे लिए रखा हुआ है। तभी के लिए पिछले साल मेरी शादी नहीं हुआ, जाग रहे, फ्रेज गॉड आज मेरी नौकरी नहीं लगी, फ्रेज गॉड मेरे साथ आज मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ, क्यों? क्योंकि आपने धीरज रखा हुआ है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो भी करेगा अच्छा करेगा। जाग रहे, जब दुख आता है, क्या लिखा है? नाना प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, ठीक, उसके आगे, तो इस बात को पूरे आनंद की बात समझो। और उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से, यह जानकर कि, यह समझ करके अपनी मानसिकता क्या बना लो, सुनेंगे ध्यान से। बहुत बार लोग मानसिकता ये बना लेते हैं, नहीं, अगर मेरी शादी नहीं हो रही ना, लगता है मुझे संसार में शादी करनी पड़ेगी, लगता है मुझे माता पिता की मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं। जब किसी का बिजनेस नहीं चलता, लगता है इस बिजनेस में फायदा नहीं है, लगता है इस बिजनेस में मेरी सफलता नहीं है, लगता है परमेश्वर की योजना नहीं है। अरे आप कोई भी काम करो, आपको आपके परमेश्वर की योजना है कि तेरे को जो अच्छा काम लगता है तू उस काम में हाथ लगा दे, मैं तुझे सफल करूंगा। जाग रहे, अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी काम में हाथ लगाएंगे, उस हाथ काम में प्रभु क्या करेगा? सफल करेगा। लेकिन शत्रु शैतान क्या बोलेगा? नहीं, छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, इस काम में फायदा नहीं, उस काम में फायदा नहीं है, ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, वो काम नहीं, ये वाला काम कर, वो काम नहीं, ये काम कर। अगर शादी का है, रिश्तों का है, व्यापार का है, बिजनेस का है, कुछ भी है, जब इन चीजों में जब आप असफल हो रहे हैं ना, तो आपको आनंद मनाना है।
और एक मानसिकता भी बनानी है। क्या मानसिकता बनानी है, पढ़ेंगे उसके आगे कि परखे जाने से, हाँ, विश्वास के परखे जाने विश्वास की टेस्टिंग चल रही है। आगे धीरज उत्पन्न होता है। धीरज का जन्म हो रहा है। आपको मालूम है धीरज को जन्म देने के लिए हो सकता है आपके अंदर विश्वास हो, लेकिन विश्वास काफी नहीं है मसीह जीवन के लिए। जाग रहे, आशा रखना काफी नहीं है, लेकिन इन सब से बढ़कर धीरज है। इन सब से बढ़कर परमेश्वर चाहता है, विश्वास से बढ़कर। क्या लिखा है, विश्वास को परखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, धीरज उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक गंज में दाल डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है कि नहीं, पानी डालते हैं। इन सबको डालने के बाद कुकर में चढ़ा करके नीचे से आग भी लगाते हैं। जब आग लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद किसी चीज का निर्माण हो जाता है। जाग रहे, यस, और वो एक स्वादिष्ट दाल के रूप में बदल जाती है। समझ में आ रहा है। जब आप खिचड़ी बनाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की चीजों को डालते हैं, चटनी बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं, उसके बाद मिक्सी चालू करते हैं, उसके बाद जब आप देखते हैं तो उसको एक दूसरा नाम मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब विश्वास का परखा जाना होता है ना, जब ये सारी चीजें, जब दुख आपके जीवन में चल रहा हो, बेरोजगारी आपके जीवन में चल रहा हो, संकट आपके जीवन में चल रहा हो, तकलीफें आपके जीवन में चल रही हो, आपके परिवार में चल रहा होगा, हो सकता है लड़ाई चल रहा होगा, हो सकता है झगड़ा चल रहा होगा, हो सकता है कोई परेशानी चल रही होगी। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे इस बात को कह रहा है, आपके जीवन में विश्वास के साथ साथ परमेश्वर धीरज को देखना चाहता है। धीरज का जन्म हो रहा है। और क्या करता है ये धीरज है क्या? जाग रहे, अगर हम ये याकूब की पत्री उसके 5वां अध्याय और उसके 7 वचन में पढ़ते हैं कि भाई तुम धीरज धरो, तो धीरज कैसे मिलेगा? जब तक आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा तब तक धीरज का जन्म नहीं हो सकता। जैसे दो इंसानों के मिले बिना, एक पुरुष और एक स्त्री के मिले बिना एक बच्चे का, एक शिशु का जन्म नहीं हो सकता। जाग रहे, यस, हाँ, नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार विश्वास के परखे जाने के बिना आपके अंदर धीरज का निर्माण या धीरज का जन्म, यहां पर कौन सा शब्द लिखा है? जन्म शब्द लिखा हुआ है। उत्पन्न मतलब जन्म। धीरज को आपको आपके अंदर से निकालने के लिए, आपके अंदर धीरज का जन्म करने के लिए ये सारी कसरतें कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। ये विपत्तियां भी जो आपको लग रहा है ना, ये संकट भी आपको लग रहा है ना, ये लड़ाई झगड़े भी आपको लग रहे हैं ना, ये आपकी तरक्की, आपकी उन्नति में जो ये जो लेट हो रहा है ना, ये सारी चीजें आपके अंदर धीरज का निर्माण करने के लिए। पहली आपकी टेस्टिंग, विश्वास बढ़ रहा है, विश्वास का परखा जाना हो रहा है, और इस विश्वास को परखने के बाद आपके अंदर एक धीरज का जन्म हो जाएगा। आप सीख जाएंगे, जब आशा पूरी नहीं होती है उस समय मुझे क्या करना है? धीरज रखना है। जाग रहे, विश्वास रखना है। और विश्वास के बाद एक और लेवल होता है, उसका नाम है धीरज। ठीक है भैया, ये धीरज क्या करता है? पढ़ेंगे आगे उसको, याकूब 1 उसका 4 वचन पढ़ेंगे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को काम करने दो। पहला जन्म होना है धीरज का, उसके बाद धीरज जब जन्म हो जाएगा, और ये 5 के 7 के अनुसार अगर हम धीरज को रखेंगे, दुख में धीरज रखेंगे, तो ये धीरज करता क्या है? पढ़ेंगे आगे। पूरा काम करने दो आगे कि तुम, हाँ, पूरे, हाँ, और सिद्ध हो जाओ। तुम अभी, जब तक आपके पास धीरज नहीं है ना, तब तक हम और आप अधूरे कहलाते हैं। जैसे हमारी सेवकाई प्यार के बिना, प्रेम के बिना अधूरी है। अगर आप बड़े बड़े भविष्यवाणी कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, तो वो अधूरा है। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा हुआ है कि हर एक सेवकाई अधूरी है प्रेम के बिना। ठीक उसी प्रकार हर एक सेवक अधूरा है धीरज के बिना। हर एक सेवक अधूरा है, हर एक सेवक की सेवकाई अधूरी है धीरज के बिना। और यहां पर क्या लिखा है? धीरज को काम करने दो ताकि तुम क्या हो जाओ? नंबर 1 पूरे हो जाओ। इसका मतलब अधूरे हैं अभी। अगर आपका विश्वास नहीं परखा गया, अगर आपके जीवन में दुख, संकट, मुसीबत, परेशानी नहीं आ रही, तो ये सब नहीं आ रही, इसका मतलब अभी भी धीरज नहीं है आपके पास। और धीरज का जन्म होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। जैसे मसीह में आपका जन्म हो जाता है ना, मसीह में जन्म हो गया, आप कैसे बताएंगे? अरे भैया, हम पहले संसार में थे, अब हम मसीह में। पहले हम यहां जाते थे, वहां जाते थे, यहां माथा टेकते थे, वहां माथा टेकते थे। पहले हम गलत जगहों में गलत चीजों को करते थे, अब हम देखो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते हैं। जाग रहे, तो आपका एक पुराना जीवन था, अलग हो गया, एक नया जीवन है, एक नया जन्म हो चुका। ठीक उसी प्रकार नया जन्म के बाद भी एक जन्म होना बाकी है, और वो है धीरज का जन्म। और धीरज क्या करता है?
जैसे हमारा नया जीवन हमें नई नई जगह पर लेकर के जाता है ना, वैसे ही हमारे अंदर धीरज का जन्म भी कुछ करता है। समझ पा रहे हैं? Yes. आप पुराने जीवन को छोड़ के जब एक नए जीवन में आ गए तो ये नए जीवन में क्या मिला आपको? अनंत जीवन मिला, स्वर्ग मिला, ठीक है, शांति मिली। जो आपको धन पैसे से नहीं मिल सकती वो आपको परमेश्वर दे रहा है, ठीक है, परमेश्वर की संगति से मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार जब धीरज का जन्म होगा तो धीरज के जन्म होने से क्या होता है? नंबर 1, आप पूरे कहलाते हैं। अभी अगर धीरज का जन्म नहीं हुआ है, आप अपने धीरज को खो देते हैं, आप क्रोध करने लगते हैं, आप तमाम चीजों को करने लगते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है? धीरज अभी आपके पास नहीं है। लेकिन जब धीरज का काम करने देते हैं, जब धीरज का जन्म हो जाता है, तो पहली चीज वो अधूरे को पूरा कर देता है, और दूसरा, पूरे के आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूं, पूरे हो और सिद्ध हो जाओ। पहला पूरा और उसके बाद सिद्ध। अगर आप किसी चीज को सिद्ध होने के लिए अगर आप कोई और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कैसे सिद्ध हो सकते हैं। आपने हो सकता है ये पढ़ा होगा कि कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है। ठीक है, सिद्ध नहीं है, लेकिन कोई है जो आपको सिद्ध बना सकता है। कोई है जो सिद्ध बनाने के लिए कसरत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और आपको आपके वचन में लिख के दिया है कि कैसे एक व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। अगर परमेश्वर अपने वचन में आपको दुख में धीरज धरने के लिए कह रहा है, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आप सिद्ध बन जाओ। क्यों? क्योंकि धीरज धरने से होगा क्या? सिद्ध बनेंगे। आप एक सिद्ध बन सकते हैं। ये धीरज आपको सिद्ध बनाएगा। क्या लिखा हुआ है? तुम और पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बेटे और मेरे बेटी के जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी ना रहे, और इसके लिए आपको धीरज धरना पड़ेगा। अगर आपको सिद्ध बनना है, आप सिद्ध बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको धीरज को पूरा काम करने देना होगा। बहुत बार हम धीरज को खो देते हैं, और धीरज को कब खोते हैं? विशेषकर क्लेश में, जो हम यहां पर पढ़ रहे थे ना, याकूब 1 में पढ़ रहे थे और याकूब 5 में पढ़ रहे थे। 1 में भी वही चीज लिखा हुआ है, जब क्लेश आ रहा है तब धीरज धरने की जरूरत है। 5 के 7 में भी वही लिखा है, जब दुख से होकर गुजर रहे हो, धीरज धरो। दोनों चीजें एक ही बात को दर्शाती हैं। समझ पा रहे हैं? वहां पर भी यही चीज लिखा है, यहां पर भी यही चीज लिखा है। इस बात को समझिए। जब आप दुख से होकर गुजर रहे हैं ना, क्लेश से, ये क्लेश, ये दुख कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है आपके आपसी रिश्ते ठीक नहीं होंगे, ये भी एक क्लेश है। पास्टर के लीडर के रिश्ते ठीक नहीं होंगे, ये एक क्लेश चल रहा है, ये एक दुख चल रहा है। आपने सबके साथ अच्छा किया, आपके साथ लोग बुरा कर रहे होंगे, ये भी एक क्लेश है। जाग रहे? हां, सबकी शादियां हो रही, आपकी शादी नहीं हो रही, ये भी एक क्लेश है। जो अच्छे से विश्वास में मजबूत नहीं है, उन बहनों की, उन भाइयों की शादी हो रही है। आप जब अच्छी रीति से प्रभु पूरी परिपक्वता के साथ चल रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही, यह भी एक क्लेश है। जाग रहे? Yes. हां, आपसे जो निचले स्तर के उन लोगों की अच्छी अच्छी नौकरी लग जा रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, यह भी एक क्लेश है। आप मसीह में बराबर टाइम से आ रहे हैं, टाइम से संगति कर रहे हैं, आप मसीह में नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन सामने वाला बढ़ रहा है, यह भी एक क्लेश है। जाग रहे? और इन क्लेश का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर एक नए जीवन में एक और जीवन का निर्माण कर रहा है, और वो है आत्मा का फल, जिसको बोला गया है धीरज। और जब ये धीरज आपके जीवन में जन्म ले लिए ना, आपको पूरा कर देगा, आपको सिद्ध कर देगा। और इसी चीज को रिपीट करता है परमेश्वर का वचन याकूब 5 और उसके 7 वचन में, कि देखो, दुख में धीरज रखो, आनंद में धीरज मत रखो, खुशी में धीरज मत रखो। उस समय आप रखते हैं, आप कार को बुक कर दिए, बाइक को बुक कर दिए, उसके बाद आपको धीरज आएगा, हाँ मैंने जो ऑर्डर किया जरूर आएगा। जाग रहे? नहीं, इससे बढ़कर के आपको धीरज रखना है, विश्वास रखना है। कब? जब आप दुख का सामना करें, चैलेंजेस का सामना करें, परिस्थिति का, विषम परिस्थिति का सामना करें, लहरें आपके विपरीत में हैं, आपके अगेंस्ट में हैं, आपके साथ सहमत नहीं है लहरें, लेकिन आपके विरोध में आ रही है लहरें, दुख की लहरें, तब आपको धीरज धरने की आवश्यकता है। जब कुछ भी आपके अनुसार नहीं चल रहा हो, तब आपको धीरज धरने की आवश्यकता है। जब आपके सोच के अनुसार आपके जीवन में ना घट रहा हो, तब आपको धीरज धरने की आवश्यकता है। आप जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा आपके साथ ना हो रहा हो, तब आपको धीरज धरने की आवश्यकता है। जब लोगों के साथ अच्छा हो रहा हो, आपके साथ ठीक ना हो रहा हो, तब आपको धीरज धरने की आवश्यकता है। जब लोग आपके ऊपर जब लोग आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तब आपको धीरज धरने की आवश्यकता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? Yes. देखिए, आपने पैसे देखे ना, पैसे
जो करेंसी रहती हैं, आपको मालूम है जो करेंसी रहती है ना, नोट अगर आपके पॉकेट में होगा, पर्स में होगा, तो इस समय देखिएगा अगर आपके पॉकेट में कैश है, ठीक है, कैश है और वो कैश नोट के रूप में है, अगर नोट के रूप में है तो वो क्या होगा, शोर मचाएगा क्या? नहीं मचाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कॉइन है, कॉइन मतलब 10 के, 5 के, 2 के, 1 के, अगर ये कॉइन है, ये शोर मचाएंगे क्या? नहीं। इससे पता चलता है कि अपन सो रहे हैं, जाग रहे हैं। कॉइन शोर नहीं मचाएंगे, हमारे बीच में सेवक लोग बोल रहे हैं, जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, कॉइन है ऑलरेडी शोर मचाएंगे। आप अगर आपको इमेजिन करना है, आप अपने पॉकेट में रख के देखिएगा और चलिएगा, घूमिएगा फिरिएगा तो ऑलरेडी बजेंगे, ऑलरेडी शोर मचाएंगे, जाग रहे हैं। तो जितने लोग, ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं ना, आपके अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं, आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं ना, वो एक चिल्लर के समान है। किसके समान है? चिल्लर के समान है, जिनका वैल्यू कम है वैल्यू, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, लेकिन चिल्लर की रेंज में है, उनका वैल्यू वही है, इसीलिए वो हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और अगर आप इस परिस्थिति में, आज आप इस सिचुएशन में, आप इन तमाम चिल्लरों की आवाज सुनकर के खामोश है ना, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक बड़ी बुलाहट है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा देखना, जो गड्डियां रहती ना वो शोर नहीं मचाती, चिल्लर ही लोग शोर मचाते हैं, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, चिल्लर लोगों को रखना पसंद नहीं करते, जाग रहे। हमारे पॉकेट में भी अगर सिक्के आ जाते हैं, 10 4-5 सिक्के अगर हो गए, तो मैं जल्द से जल्द उनको खर्च करने के लिए देखता हूं। क्यों? मेरे पॉकेट में, वॉलेट में वजन लगने लगता है, मैं जल्दी से उनको दूर करने के लिए, भाई किसी को चिल्लर में, किसी को खर्च करना है, ये कर लो वो कर लो, मैं जल्दी चिल्लर को अलग कर देता हूं। जो लोग साथ में रहते हैं वो लोग को मालूम है, चिल्लर भी, कॉइन भी अपने बैग में रखता हूं, पर्स में रखती नहीं, और उनको बोलता हूं कि पहले चिल्लर खर्च करना, भाई तुमको कुछ खरीदना है, चाय पीना है, कुछ करना है, जो साथ में रहते हैं बोलूंगा भाई चिल्लर पहले खर्च कर देना, चिल्लर नहीं चाहिए अपने को, जाग रहे हैं। इसका मतलब शोर शराबा नहीं चाहिए। याद रखिए, शोर वही मचाता है जो चिल्लर के समान होता है, और जो खामोशी से रहता है ना, समझ जाइए, जाग रहे हैं। तो आपके जीवन में कोई कितना भी शोर मचा रहा होगा, आपके जीवन को लेके, आपके भविष्य को लेके, आपके सेवकाई को लेकर के, आपके विवाह को लेकर के, आपके नौकरी को लेकर के, बहुत बार ऐसा होता है, हमारे आपसी लोग ही बोलते हैं, देख सबकी शादी हो रही है, देख सबकी नौकरी लग रही है, देख ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग इतना बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जब ये चीजें से होकर गुजरे ना, समझ जाइए, याद रखिएगा इस वचन को, वो एक चिल्लर के समान है, और मैं शांत हूं, मैं धीरज धरा हूं, मैं एक उस रकम के अनुसार हूं जो अपने आप में एक वजनदारी को रखते हैं, जाग रहे हैं, अपने आप में एक पावर को रखते हैं, अपने आप में एक क्षमता को रखते हैं जो उन चिल्लरों से कहीं बढ़कर है, वो आप हैं, जाग रहे हैं। तभी के लिए परमेश्वर इन बातों को आप तक पहुंचा रहा है। परमेश्वर आपको चिल्लरों की तरह या चिल्लरों पे ध्यान देने के लिए नहीं रखा हुआ है। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी एक सामर्थ्य दिया है, ऑलरेडी आपको एक अच्छी स्थान पर रखा हुआ है, तभी के लिए ये बातें आपको आप तक पहुंच रही है। और इस धीरज के समय में, इस दुख के समय में धीरज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही व्यक्ति, यही धीरज जो है, ये आपको पूरा करता है, यही धीरज आपको सिद्ध बनाता है। समझ पा रहे? और प्रभु नहीं चाहता कि क्लेश के समय में, दुख के समय में एक व्यक्ति, मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा बेटा या कोई भी जो मुझ पर विश्वास करता है, जाग रहे हैं, वो अपने धीरज को हासिल ना करे, धीरज का जन्म ना हो। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हर एक के जीवन में धीरज का जन्म हो, हर एक जन धीरज को काम करने दे, हर एक जन पूरा बन जाए, हर एक जन सिद्ध बन जाए। तभी के लिए ये वचन आप तक पहुंच रहा है, तभी के लिए ये बातें आप तक पहुंच पा रही हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से, वापस 7 पढ़ेंगे, उसके बाद हम 8 में जाएंगे। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ, यहां पर लिमिट नहीं रखिए, लिमिट नहीं रखा है, यहां पर अनलिमिटेड है। आपको हमेशा धीरज धरना है और धीरज को पूरा काम करने देना है। जो काम आप थोड़ा सा धीरज रख के करना चाह रहे हैं ना, आप मत करो, धीरज ही को करने दो, ठीक है कि नहीं? हाँ, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। देखो, हाँ, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल। अब यहां पर एक उदाहरण शुरू हो रहा है धीरज को समझाने के लिए, कैसे धीरज को समझाने के लिए और कैसे प्रभु के आगमन तक धीरज धरने के लिए, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, एक उदाहरण दिया जा रहा है। और वो एग्जाम्पल और वो उदाहरण है किसान का। किसान के साथ साथ और क्या है? बीज का, फसल का, पढ़ेंगे उसको।
किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की हाँ, आशा रखता हुआ किसान जब बीज को बोता है, बीज को बोने के बाद वो आशा रखता है, क्या रखता है? फसल की आशा रखता कि है एक दिन मुझे फसल मिलेगी। मिलेगी। ठीक है कि नहीं? हाँ, आगे। और आशा रखता हुआ हाँ। प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज प्रथम धरता है। और अंतिम वर्षा होने तक, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक जितने महीने वर्षा होती है उसके शुरुआत से लेकर के उस मंथ के आखिरी तारीख तक या आखिरी महीने तक क्या करता है? वेट करता है। बीज बोने के बाद वेट करता है कि वर्षा होगा और वर्षा के बाद मुझे प्रतिफल मिलेगा। जाग रहे हैं? ठीक। आपका वो वर्ष कब से कब तक है? आपका वो वर्ष कब से कब तक है? आपको मालूम है आपके वर्ष की लिमिट नहीं दिया गया है। यहां पर लिखा है प्रभु के आगमन तक, मतलब प्रभु जब तक आपकी परिस्थिति को ठीक ना कर दे आपको धीरज धरे रहना है। जब तक आपकी सिचुएशन सही ना हो जाए, जब तक ये क्लेश आपके सामने से ना हट जाए, आपको धीरज का काम करने देना है। वहां पर लिखा है तुम कुछ मत करो। जाग रहे? तुम कुछ मत करो। बहुत बार ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा या सुना होगा, अगर एक किसान है, वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है तो वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से पानी का इंतजाम करके अपने खेत में क्या करते हैं? सिंचाइयां करना शुरू कर देते हैं। करना चाहिए, अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन यहां पर परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में हमको ऐसा नहीं बोल रहा है। आत्मिक क्षेत्र में कर रहा है कि तुम काम मत करो, धीरज को काम करने दो। समझ पा रहे हैं? बहुत बार हम अपना तिगड़म दिमाग लगा लेते हैं कि नहीं, ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा हो रहा होगा, ऐसे से ऐसा सोच रहा होगा, ऐसे से ऐसा बोल रहा होगा, ऐसे से ऐसा कर लेना चाहिए। जाग रहे? तिगड़म दिमाग लगाने के लिए आपको जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मत काम करो, धीरज को काम करने दो। समझ पा रहे हैं? Yes. ठीक, वापस 8 वचन। तुम भी धीरज धरो। तुम भी धीरज धरो। ठीक है, जैसे एक किसान धीरज धरता है ना, उसके बाद हस्तक्षेप करता है क्या? बीज लगाने के बाद नहीं करता, वर्षा होने बस बैठा रहता है, दूर से देखता रहता है। ठीक है कि नहीं? बराबर परमेश्वर उसको, सुबह बारिश हो रही, शाम को बारिश हो रही, फल रहा है, फसल अपने आप जब बढ़ जाएंगी वो सिर्फ जाएगा और काटने के लिए और प्रतिफल को लेके आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जब आपके जीवन में उथल पुथल चलता रहे, आपको भी शांत हो जाना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है। बस उस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्लेश, जो भी जिस भी रूप में आपके सामने है, जितने भी उदाहरण अभी अपन ने देखे, शादी का हो, नौकरी का हो, किसी भी चीज का हो, सताव का हो, परिवार का हो, लीडर का हो, कोई भी दुख क्यों ना चल रहा हो, आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर को और धीरज को काम करने देना है। Yes. ठीक है कि नहीं? जब धीरज को काम करने देंगे ना, तो जैसे किसान ने वेट किया और वेट करने के बाद एक अच्छी कटनी को काटा, आप भी एक अच्छे रिजल्ट को देखेंगे, आप भी एक अच्छे भविष्य को देखेंगे, आप भी एक अच्छे जीवन साथी को देखेंगे, आप भी एक अच्छे परिवार के वातावरण को देखेंगे, आप भी एक अच्छी शांति को देखेंगे, आप भी एक अच्छी नौकरी को देखेंगे। कब? जब आप किसान के समान रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, प्रभु की आराधना करते रहेंगे, प्रभु की उपासना करते रहेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, धीरज को काम करने देंगे। प्रभु हमने अपना काम कर दिया, अब धीरज को काम करने देते हैं। जाग रहे? Yes. हाँ, आगे पढ़ेंगे क्या? और अपने हृदय को दृढ़ करो। अपने हृदय को दृढ़ करो। मालूम है ये हृदय पर क्यों पहुंच गए? क्योंकि हृदय ही हमको धोखा देता है। इसको बोला जाता है मन। जाग रहे? मन हमको धोखा देता है। ये हृदय ना धोखेबाज है। अगर बाइबल में किसी की हिफाजत करने और किसी के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला गया तो यही है, सबसे अधिक अपने हृदय, अपने मन की क्या कर? रक्षा कर। अगर पूरी बाइबल में कोई धोखेबाज के बारे में चर्चा करता है तो सबसे बड़ा धोखेबाज यही है, हृदय, हमारा मन। जाग रहे? तभी के लिए बाइबल बोल रही है कि उसके ऊपर काम करना है। अपने हृदय को दृढ़ करो। नहीं, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल होगा। आज सफल नहीं हुए कल सफल होगे, कल नहीं हुए परसों होगे। ये रिश्ता चला गया कोई बात नहीं, अगला रिश्ता आएगा। वो रिश्ता भी चला गया कोई बात नहीं, अगला रिश्ता जुड़ेगा। ये बिजनेस, वो बिजनेस। जाग रहे? परमेश्वर सफल करेगा। यहां आपने प्रार्थना किया, काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा फिर प्रार्थना करना है। इस नगर में काम नहीं हुआ प्रभु जी, अरे दूसरे नगर में जाके काम करना है। इस जगह पर परमिशन नहीं मिल रहा प्रभु, अरे कोई बात नहीं, दूसरे राज्य में जाना है। जाग रहे? Yes. एक रास्ता अगर बंद हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सेवकाई बंद हो जाती है। एक रिश्ता अगर टूट गया इसका मतलब यह नहीं कि अब आपका शादी नहीं होगा। एक नौकरी नहीं मिली इसका मतलब यह नहीं कि अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर एक बीमार चंगा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बीमार चंगे ही नहीं होते। एक लंगड़ा नहीं चला इसका मतलब ये नहीं कि लंगड़े चलते नहीं है। एक अंधा नहीं देख रहा है आपकी प्रार्थना के बाद इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अंधों को आंखें नहीं दे सकता, देता है। लंगड़ों को पैर देता है, गूंगों को जुबान देता है, बहरों को कान देता है। बहुत बार ऐसा हीलिंग मिनिस्ट्री में होता है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, आधे लोग 500 लोग हैं, उनमें से 400 चंगे हो गए, बाकी 100 चंगे नहीं हुए। जाग रहे? हाँ, आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, परमेश्वर काम करके बैठ जाए। प्रभु आपका काम था, आप हमने कर दिया, आप जाने, आपकी सामर्थ जाने। समझ पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? अपने हृदय को दृढ़ करना है, मतलब आपको अपने अंदर विश्वास को लेकर के आना है, विश्वास में मजबूत होना है, धीरज को काम करने देना है। आपको आपका हृदय अगर इधर उधर भाग रहा है, आपको दृढ़ करना है, मजबूत करना है। बहुत बार लोग सेवकाई में जाते हैं, सेवकाई में अगर काम नहीं हुआ, सेवकाई में अगर आत्माएं नहीं बची, वो लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, अब हम काम नहीं करेंगे, प्रभु हम नहीं जाएंगे, आपकी सामर्थ वहां काम नहीं करी। अरे यीशु मसीह भी चंगाई छुटकारे की सेवा कर रहा था भाई, वहां पर यीशु मसीह के प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी, बीमार चंगे नहीं हो रहे थे। यीशु मसीह बैठ गया क्या? नहीं। पढ़ लीजिएगा, मत्ती किताब में लिखा हुआ है, सामर्थ के काम ही नहीं हो रहे। वो यीशु मसीह से, जिस यीशु मसीह की परछाई से काम हो रहे हैं, जिस यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से चंगाइयां हो रही हैं, और वहां पर एक सभा ऐसी होती जिस सभा में सामर्थ के काम हो ही नहीं रहे। अपन ने अध्ययन किया हुआ है उस विषय पर। यस। जाग रहे? हाँ, तो यीशु मसीह निराश होकर बैठ गया क्या? नहीं। कुछ पास्टर लोगों का मेरे पास फोन आता है, भैया हम वहां पर गए थे, काम नहीं हुआ, हमको ऐसा लग रहा हमारा अभिषेक चला गया, हमको ऐसा लग रहा कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या हो गया? ये क्लेश आया उनके जीवन में, क्या हुआ? ये दुख आया उनके जीवन में। उनको वहां पर धीरज धरने की आवश्यकता है, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने की या फिर अपने हृदय को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है, अपने हृदय को दृढ़ करने की आवश्यकता है। उसके विपरीत देखें, खोजें। अरे मैं अकेला नहीं हूं यार, यीशु मसीह भी है, यीशु मसीह भी तो वहां गया लेकिन सामर्थ्य काम नहीं कर पा रहा। अरे क्या हो गया? ऐसी भी सभा, ऐसा भी वचन, हाँ ऐसा भी वचन। जाग रहे? तब उस भाई को समझ में अच्छा, ये सब परमेश्वर करता है। उसका हृदय क्या हो गया? दृढ़ हो गया। बहुत बार हमको कहीं से परमिशन नहीं मिलता तो अपना हृदय भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करता है? अरे एक नगर में पीड़ितों को सताया गया, क्या हुआ? अरे दूसरे नगर में चल दिए, काहे के लिए? आराम करने नहीं, सेवा करने के लिए। जाग रहे? कोई बात नहीं, एक जेल से परमिशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, 2 जेल से परमिशन नहीं मिला, यहां फेल हुए, वहां फेल हुए, लेकिन आपको फेल होने के लिए परमेश्वर नहीं रखा है, सफल होने के लिए रखा है। जाग रहे? हाँ, आप जहां जहां फेलियर को देख रहे हैं ना, परमेश्वर आपको फेलियर होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके धीरज को, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। आपको अपने हृदय को दृढ़ करने की आवश्यकता है। आप सालों से कहीं पर सेवा कर रहे हैं लेकिन कोई बेदारी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने धीरज को पूरा काम करने दो। जाग रहे? आप जिस गांव में सेवा कर रहे हो, आपको हो सकता है आज आत्मा नजर नहीं आ रही होगी, आज उस परिवार में नजर नहीं आ रहा, और इस वजह से आपको डिप्रेशन होता होगा। अरे यार फालतू में जाता हूं, फालतू में अपना पेट्रोल खर्च करता हूं, फालतू में वहां पे समय देता हूं, कोई आत्मा नहीं आती, कोई आत्मा नहीं आती, कोई आत्मा। कोई बात नहीं, आप कौन होते हैं? बाइबल बताती है जब तक प्रभु ना चाहे कोई उसके भवन में, कोई उसके पास में नहीं आ सकता। ना आने के लिए भी परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है कि आप जब 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, तब आप कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। आपको परमेश्वर तपा रहा है एक बड़ी जगह के लिए, एक बड़े मंच के लिए, एक बड़ी भीड़ के लिए, और उसके लिए आपको इनसे होकर के गुजरना पड़ेगा। आज अगर आप 4 लोगों के बीच में ईमानदार हैं, परमेश्वर 4000 लोगों के लिए आपको तैयार कर रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? लेकिन ये कब होगा? जब हम धीरज को काम करने देंगे, अपने हृदय पर काम करेंगे। आपको लगेगा अरे कोई नहीं सुन रहा, क्या सुनाना वचन, क्या ज्यादा देर प्रचार करना, क्या ज्यादा आराधना करना, क्या ज्यादा उपस्थिति करना, कोई तो नहीं है, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं। जाग रहे हैं? अरे आते ही नहीं है यार, निराशा आएंगी। आपको अपने हृदय पर काम करना है। जाग रहे हैं? आपकी सभा में कोई आए अथवा ना आए, आपके दरबार में कोई आए चाहे ना आए, आप सफलता को देखो अथवा ना देखो, विशेषकर जब ना देख रहे होंगे, तब आपको अपने हृदय पर काम करने की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, वापस पढ़ेंगे 8 वचन, फिर आगे चलेंगे। तुम भी धीरज धरो, तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय के ऊपर काम करो, क्योंकि ये हृदय धोखा देता है, आपको डाइवर्ट कर देगा।
आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए परमेश्वर कहते सबसे अधिक रक्षा करना है, सबसे ज्यादा काम करना है। जाग रहे? आगे। और अपने हृदय को दृढ़ करो, आगे। क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन का निकट से मतलब है कि आपका प्रतिफल निकट है। प्रभु का आगमन निकट है, ये मतलब नहीं कि आप मरने वाले हैं, आप जाने वाले, नहीं। प्रभु का प्रतिफल जो आपकी ओर आपके लिए रखा हुआ है ना, वो निकट है। आपको मालूम है बहुत बार लोग क्या करते हैं, धीरज रखते हैं, कुछ दिन तक रखते हैं, कुछ दिन तक रखते हैं, कुछ समय तक रखते हैं, लेकिन उसको पकड़ करके नहीं रखते। और क्या होता है जब हम धीरज को छोड़ देते हैं? जाग रहे हैं? क्या होता है जब हम क्या करते हैं, धीरज को छोड़ देते हैं? एक वचन को और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों परमेश्वर हमको धीरज धरने के लिए कह रहा है। पहली चीज हमने क्या देखी, क्यों धीरज धरना है? क्योंकि धीरज धरने से हमारे अंदर हमारा विश्वास परखा जाना होता है, और हमारे अंदर ये धीरज क्या करता है, हमको पूरा करता है। अधूरी सेवकाई को, अधूरे जीवन को, अधूरे कैरेक्टर को मिटा करके पूरा कर देता है। इसलिए हमको धीरज धरना है। दूसरा, दुखों में धीरज क्यों धरना है? पहला, दुखों में धीरज इसलिए रखना है क्योंकि हमको पूरा कहलाना है, अधूरे नहीं कहलाना है। अगर आप पूरे कहलाना चाहते हैं, अपनी सेवकाई को पूरा कहलाना चाहते हैं, एक सच्चे पूरे सेवक बनना चाहते हैं, आपको दुख में धीरज धरना पड़ेगा, क्लेश में धीरज धरना पड़ेगा। दूसरा, क्यों आपको धीरज धरना है? ताकि आप सिद्ध हो जाओ। लोग सिद्ध बनने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? कोई आधा पानी में घुस जाता है, कोई एक पैर पे खड़ा हो जाता है। जाग रहे? हाँ, आप सब समझ जाएंगे, सारा काफी है। कुछ लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, आधे पानी में डूब जाते हैं, कोई पेड़ के अंदर बैठ जाते हैं गुफा बना करके। जाग रहे? कोई गोबर लपेट लेते हैं, कोई राख लपेट लेते हैं। जाग रहे? तमाम चीजों को करते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, अलग अलग क्षेत्र में आप देख सकते हैं। लेकिन आपको सिद्ध बनने के लिए इन चीजों की करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर सिद्ध बनना है तो बाइबल बताती है कि आपको धीरज को काम करने देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धीरज को काम करने। और जब आप धीरज को काम करने देंगे ना, तो सिद्ध ऑटोमेटिक वो धीरज ही आपको बनाएगा। तीसरी चीज। चौथी चीज, क्यों धीरज रखना है, उसका हम पढ़ रहे हैं। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका इफिसियों या गलातियों, एक मिनट ना, शाखा ठाला रबाना खशकर बदीरी अंद्रबा लुबो सुबुरबो। हाँ, गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसके 9 वचन को हम पढ़ेंगे। जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय, उसका 9 वचन। कौन सी देख रहे हैं? चौथी चीज, क्यों हमें धीरज रखना है क्लेश में, दुख में, पीड़ा में, समस्या में, क्यों? उसके लिए पढ़ रहे हैं। गलातियों, चौथी बिंदु, 6वां अध्याय, उसका 9 वचन। ठीक, हाँ। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। हम भले काम करने में साहस, धीरज को ना छोड़ें। आगे। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, क्योंकि अगर हम ढीले ना पड़े तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर क्या करेंगे? कटनी को काटेंगे। अगर आप अपने जीवन में, यह है प्रभु का आगमन जो यहां पर लिखा है ना, क्यों धीरज रखना है? क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। मतलब प्रभु का देने वाला जो प्रतिफल है ना, वो निकट है। परमेश्वर जो इतने दिन से आपको धीरज दिला रहा है, आपके विपरीत परिस्थिति चल रही है, आपको परमेश्वर प्रतिफल देने पर है, और बेस्ट प्रतिफल देने पर है, एक बेस्ट कटनी को देने पर है। जाग रहे? और बहुत बार उस कटनी को आप अपने जीवन में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आप साहस छोड़ देते हैं, धीरज छोड़ देते हैं और किसी डिसीजन को ले लेते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई और बहनों को क्यों वो प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वो धीरज रखते हैं, कुछ समय रखते हैं, उसके बाद धीरज को छोड़ देते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? अगर हम धीरज, अगर हम साहस नहीं छोड़ेंगे तो ठीक समय पर, इसका मतलब परमेश्वर ने आपके विवाह के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी सामर्थशाली सेवकाई के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको हर एक, आपको पूंछ से सिर बनाने के लिए एक निर्धारित समय रखा हुआ है। और वो निर्धारित समय पूरे होने तक आपको धीरज धरे रहना है, परमेश्वर पर विश्वास रखे रहना है, धीरज को काम करने देना है आपके जीवन में। आपको अपने हृदय पर काम करना है कि नहीं, मैं प्रतिफल पाऊंगा, मैं परमेश्वर से, मैं धीरज रखा रहूंगा तो निश्चय मैं एक बड़ी कटनी को काटूंगा। जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ करके फिर हम अपने विषय पर आएंगे। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, धीरज ना छोड़ें। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो, यदि ढीले का मतलब होता है अगर हम धीरज ना छोड़ें, धीरज छोड़ दें तो। ठीक, आगे।
ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर अगर आप धीरज को नहीं छोड़ेंगे तो आप एक अपने जीवन में बड़ी कटनी को देखेंगे। अभी हमने 5 केस में क्या पढ़ा था कि किसान क्या करता है, वर्षा के शुरू से लेकर के आखिरी तक बैठ जाता है और क्या करता है, वेट करता रहता है, इंतजार करता है, धीरज धरता है। यहां पर भी वही लिखा है। यहां पर अगर कटनी के बारे में लिखा है, इसका मतलब यहां पर भी वो किसान की ओर इशारा कर रहा है। जाग रहे? ठीक उसी प्रकार आपका आत्मिक स्तर है, आपका आत्मिक लेवल है, आपके शरीर में चल रही समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। जाग रहे? और इन दुखों में परमेश्वर चाहता है, इन दुखों में, इन संकटों में परमेश्वर चाहता है कि आप धीरज रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया, आपको मालूम है बहुत बार परमेश्वर प्रतिफल लेकर के आता रहता है और स्वर्गदूत आपके पास आते रहते हैं प्रतिफल, आपके प्रार्थना के जवाब को, और आपके जीवन में देखते हैं कि अरे इसने तो धीरज छोड़ दिया, वापस लेके चले जाते हैं। अभी तक था, धीरज था, विश्वास था, ढीला नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही वो उत्तर आने पर, आपके घर तक पहुंचने पर रहता है, वैसे ही आपके जीवन में स्वर्गदूत देखता है, परमेश्वर देखता है, अरे इसने तो धीरज छोड़ दिया, वापस चला जाता है। तभी के लिए वहां पर लिखा है 6:9 में, अगर हम ढीले ना पड़े तो ठीक समय पर एक बड़ी कटनी को काटने पाएंगे। और इस बड़ी कटनी को प्राप्त करने के लिए आपको धीरज धरना है। पहला चीज, आपको अधूरा है, आप अधूरे हैं, इसलिए आपको पूरा करने के लिए। दूसरा, आपको सिद्ध बनाने के लिए धीरज रखना है। तीसरा, हमने क्या देखा, एक बड़ी कटनी को काटने के लिए। ठीक है कि नहीं? आगे चलेंगे कि जल्दी से। प्रभु का आगमन निकट है, मतलब आपकी आशीष आपके निकट है। प्रभु का आगमन मतलब वो वाला आगमन नहीं, सब तहस नहस हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, पूरा आग गिर रही है, ये हो रहा, वो हो रहा, मुर्दे, ये वाला आगमन नहीं। परंतु यहां पर जो आगमन है वो धीरज वाला आगमन है। धीरज के बाद जो प्रतिफल है, धीरज के बाद जो सिद्धता है, धीरज के बाद जो पूर्णता है, उसको, वो चीज देने के लिए प्रभु निकट है, प्रतिफल देने के लिए निकट है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ धीरज धरना है। ठीक, आगे पढ़ेंगे 9 वचन को। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। बहुत बार जब संकट क्लेश आता ना, जिस व्यक्ति की वजह से आ रहा होता है, जिस चीज की वजह से आ रहा होता है, बहुत बार कुछ शादी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्ते जुड़ते जुड़ते क्या हो जाते, टूट जाते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं इस व्यक्ति की वजह से हुआ, उस व्यक्ति की वजह से रिश्ता टूटा है, इस वजह के उससे टूटा, उससे। दोष नहीं लगाओ, मत लगाओ। वो आपकी पसली नहीं थी, वो आपका आदम नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने नहीं जुड़ा। ये प्रकाशन के साथ चलो, अपने हृदय पर काम करो, किसी के प्रति नेगेटिविटी मत रख लो। जाग रहे? बहुत बार सेवकाई में उतार चढ़ाव आते हैं, तकलीफ होती है, जब हमें हमारे अपने लोग धोखा देते हैं, तकलीफें होती हैं। जाग रहे? लेकिन हमको अब उस तकलीफ को पकड़ करके बैठना नहीं है। जाग रहे? अब हमको निराश होकर के अपने साहस को, अपने धीरज को कम नहीं होने देना है। प्रकाशन बना ले, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। समझ पा रहे? यस। हाँ, ठीक। उसके आगे क्या लिखा है, हे भाइयों एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। तो जब दुख आता है ना, तो हम दोष लगाते हैं, अरे इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से मेरी सेवकाई गई, इसके वजह से मेरे को ये हुआ। अरे आप अगर परमेश्वर से जुड़े हैं, सामने वाला आपके साथ कितना भी गलत कर रहा हो, परमेश्वर उस गलत को भलाई में बदल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो उन लोगों ने मेरे लिए बुरी योजना बनाई थी, उत्पत्ति किताब में आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है, उन लोगों ने जो मेरे लिए बुरी योजना बनाई थी ना, बुरा प्लान किया था, मेरे परमेश्वर ने उस बुरी चीज को, उस बुरे प्लान को मेरे लिए भलाई में बदल दिया। अगर आप परमेश्वर से कनेक्ट हैं, लोग आपके लिए बुरी योजना बना रहे हैं, लोग आपके लिए बुरे बुरे वचन को बोल रहे हैं, बोलने दो। अगर आप परमेश्वर से कनेक्ट हो ना, परमेश्वर उनके कांटों को आपके लिए फूल में बदल देगा। उनके भेजे गए कांटों को आपके जीवन में आते आते तक फूल में बदल जाएंगे। उनके बोले गए अशब्द को आपके जीवन तक, आप तक पहुंचते पहुंचते परमेश्वर मिठास में बदल देगा। जाग रहे हैं? उनकी कड़वे को, उनकी कड़वी बातों के जहर को वो बोलेंगे जरूर, आपके हृदय, आपके जीवन तक आते आते वो कड़वाहट इस एक अमृत, एक मिठास में बदल जाएगी। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हो। क्यों? क्योंकि आप धीरज धरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के उस धीरज को काम करने दे रहे हो। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। हाँ, आगे पढ़ेंगे। ताकि तुम दोषी न ठहरो। ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखिए, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया, आपने भी उसके साथ वैसे ही गलत कर दिया, वही व्यवहार कर दिया। जाग रहे हैं? हाँ, आप पता है क्या ठहर गए, आप भी उन्हीं के समान दोषी ठहर गए। जाग रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए आप इमेजिन करें कि आप मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे,
किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जब तक आप वहां पर काम कर रहे थे तब तक आप उस फैक्ट्री के लिए, उस फैक्ट्री की आशीष के लिए क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हमारे सेठ का व्यवसाय अच्छे से चले, अच्छे कस्टमर आए, अच्छा सेल्स हो, अच्छा मटेरियल बने, लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी, लोगों तक अच्छे से अच्छी क्वालिटी पहुंचे, लोगों को अच्छे कम से कम दामों में पहुंचे और हमारा व्यापार सिर्फ अभी यहां पर नहीं परंतु और जगह तक फैले फैले फैले। लेकिन अचानक से आपका मालिक आपको बोलता है कि नहीं, हम आपको नौकरी से निकाल देते हैं, हमारे पास इससे बेहतर लोग आ गए। अब आपको दुख हुआ कि मैं इसके लिए अपना ओवर टाइम कर रहा हूं, अपने तन को दे रहा हूं, मन को दे रहा हूं, साथ ही साथ मैं इसकी उन्नति के लिए प्रचार कर रहा हूं कि हमारे फैक्ट्री में अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छा माल मिलता है, और अचानक से सेठ बोल देता है कि नहीं, आप इस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, आपसे बेहतर लड़का हमको मिल गया है, अब आप अपना दुकान चालू करिए। जागरे, अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तकलीफ होगा, रोना आएगा, दुख होगा, लेकिन अगर आपने उस दुकान के लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, उसके लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए जो आप कर रहे थे वो करना छोड़ दिया, जागरे, आपको निकाल दिया कोई बात नहीं, आपको हटा दिया कोई बात नहीं, आप जहां रहो उसके लिए आशीष मांगते रहो। इसको कहते हैं पलटा ना लेना, इसको कहते हैं धीरज को काम करने देना। जागरे, तभी तो यहां लिखा है, बीच में जोड़ दिया ना ये वचन, हे भाइयों दोष मत लगाओ, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती ना, इसका मतलब ये दुख सिर्फ बीमारी वाला दुख नहीं है, ये दुख मानसिक दुख भी है जो आपको प्रताड़ित करेगा। आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके मानसिक में बोला जाएगा, नहीं तू गलत है, तू गलत है, बोला जाएगा। लेकिन उस समय आपको दोषारोपण नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक क्लेश है, ये भी एक दुख है जिसमें आपको धीरज धरना अनिवार्य है। जागरे, ये धीरज ही आपको सिद्ध करेगा, ये धीरज ही आपको पूरा करेगा, ये धीरज ही आपको प्रतिफल दिलाएगा, और यही धीरज आपको बढ़ाएगा भी, यही धीरज आपको बढ़ाएगा। जागरे, वापस पढ़ के आगे चलेंगे क्या? 9 पढ़ के फिर 10 में आएंगे। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है, 9 पढ़ के आगे आएंगे। भाइयों, हे एक भाई, दूसरे पर दोष न लगाओ, हाँ जल्दी, ताकि तुम दोषी न ठहरो। हाँ आगे देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। देखो न्यायी सामने है, अगर तुमने दोष लगाया तो तुम भी दोषी ठहर गए, तुम कितने भी बड़े भक्त रहे आओ। जागरे, कितने भी बड़े भक्त रहे आओ। बहुत बार, जैसा अपन ने एक दुकान का उदाहरण देखा ना, एक शोरूम का उदाहरण देखा, ऐसे ही सेवकाई में भी होता है। जब तक आपकी जरूरत रहेगी तब तक लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, अरे तुम बहुत अच्छे लीडर हो, तुम बहुत अच्छे भाई हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन जिस दिन उनको आपसे बेहतर कोई नजर आने लगेगा ना, वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे, और एक दिन बोल देंगे भाई एक काम करो, तुम अपना देख लो, तुम अपनी बुलाहट देखो। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन आप अगर उनके समान करने लगेंगे, उनके विरोध में चले जाएंगे, उनके अगेंस्ट में चले जाएंगे, उनसे नफरत करने लगेंगे, नहीं करना है नफरत अपने को। उनने जो बुरा किया, उनने जो गलत किया, जो उनके पास था, जो उनके हृदय में था, वो उनने किया। अगर आपके हृदय में भी बुराई है तो आप भी वही प्रकट करोगे, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आप उनको हमेशा आशीष दोगे, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते करते आपके होंठ थकेंगे नहीं, आप कभी उबेंगे नहीं, आप कभी बोर नहीं होंगे कि नहीं मैं आज भी इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। करते रहना है। क्यों? क्योंकि ये मसीह का प्रेम है जो आपके और हमारे अंदर है, और हर एक उस इंसान के अंदर है जो धीरज को काम करने दे रहा है। बहुत बार धीरज को तोड़ने के लिए शत्रु बोलेगा, अरे यार क्या मतलब तेरे को उस फैक्ट्री के लिए प्रार्थना करने के लिए, उस सेवकाई के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मत करो। वो अपना अलग देख रहे, तुमको अलग कर दिए, तुमको ये कर दिए, तुमको नौकरी से निकाल दिए। जाग रहे, कहना उनके पास जो था वो उन्होंने किया, मेरे पास जो है मैं वो करूंगा। उनके पास नफरत थी, उनके पास छल था, जो उन्होंने किया। हमारे पास यीशु मसीह है, हम प्रेम को बांटेंगे। जाग रहे, हमारे पास धीरज है, हमारे पास यीशु मसीह, हम अपने यीशु मसीह को प्रकट करेंगे। हमारे अंदर जो भरा रहता है हम वो बाहर उजागर करते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये धीरज आपको बढ़ाएगा, याद रखिएगा। ये धीरज आपको पूरा करेगा, ये धीरज आपको सिद्ध करेगा, ये धीरज ही आपको आगे लेकर के जाएगा। इसको छोड़ना नहीं, इसको काम करने दो। ये धीरज ही आपको प्रतिफल दिलाएगा। 10 वचन को पढ़ेंगे।
हे भाइयों, हाँ जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, हाँ उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हाँ, यहां पर एक और एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे किसान का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही यहां 10 वचन में एक और उदाहरण है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा, मेरे वचन समझ में नहीं आ रहे, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, तो पुराने उन महान सेवकों के बीच में जाके देखो, उनके जीवन को जाके देखो। आज हम उनके बीच में तो नहीं जा सकते, लेकिन उनके जीवन में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? उनके जीवन को अध्ययन करके। जाग रहे? जैसे अय्यूब ने धीरज धरा रहा था, यूसुफ ने धीरज धरा, दाऊद ने धीरज धर के रखा था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक करा दिया था, लेकिन कितने सालों तक दाऊद जंगल में इधर उधर मारा फिर रहा था। धीरज धरा था उसने, प्रतिफल मिलेगा। यूसुफ को देख सकते हैं, अय्यूब को देख सकते हैं, इन सब के जीवन को देखें जाकर के। यहां पर यही लिखा है। भविष्यवक्ता यशायाह को देखें, यिर्मयाह को देखें, इन लोगों ने एक क्लेश में स्थिर रहे। प्रेरितों के जीवन को देखें, खुद यीशु मसीह के जीवन को देखें। जागरे, इनके जीवन को जब आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर धीरज धरने का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने हृदय पर काम करने का एक टैलेंट आ जाएगा, एक सामर्थ्य आ जाएगी आपके अंदर कि कैसे हृदय रखा जाता है, कैसे हृदय पर काम किया जाता है, कैसे धीरज धरा जाता है, कैसे इस क्लेश से होकर गुजरना है। आपको बल मिलने लगेगा, क्योंकि जो क्लेश आपके पास चल रहा है उससे कई बढ़कर क्लेश से पहले के लोग गुजर चुके हैं। और यहां पर वही बोला जा रहा है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, मतलब प्रचार किया, सेवकाइयां किया, ये सेवकाई में रहे, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर समझो। तो कैसे आदर समझो? उनके जीवन को जब आप देखोगे, जब उनके जीवन का अध्ययन करोगे, जब उनके जीवन पर विचार करोगे, मंथन करोगे कि यार उनको भी तो मारा जा रहा था, उनको भी तो सांकलों से बेच दिया जा रहा था, बेड़ियां बांध दी जा रही थी, अरे उनको मना किया जा रहा था सेवकाई करने से, नाम लेने से मना। याद करो, अध्ययन करो, इन लोगों ने दुख के समय क्या किया, इन लोगों ने तकलीफ के समय क्या किया, जब इनके पास पैसा नहीं था क्या किया? धीरज धरा रहा। ओहो, आपको बल मिलेगा। जाग रहे हैं? आपको ताकत मिलेगी। ठीक, 11 वचन में चलेंगे जल्दी से। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। बाइबल, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, सारी कायनात धीरज धरने वाले को क्या कहती है? धन्य कहते हैं। आप धन्य होना चाहते हैं, आपको धीरज धरना है। ठीक है, आगे जल्दी से। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो एक और उदाहरण जो अभी अपन ने बताया कि अय्यूब के धीरज को देखो। अपन ने 2-3 देखे, यहां पर सिर्फ अय्यूब लिखा है, पढ़ देंगे पूरा, फिर खत्म करेंगे अपन जल्दी से। ओर से हाँ, जो उसका प्रतिफल हुआ, हाँ, उसे भी जान लिया है। हाँ, उसको भी जान लिया। मतलब आपने पुराने नियम में जाकर के देखा इन सब लोगों के जीवन को, इन सब के धीरज को देखा कि कैसे इन लोगों ने काम किया। आगे, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा हुई और दया हुई, प्रकट होती। आगे जल्दी से। पर हे मेरे भाइयों, हाँ, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हाँ, शपथ न खाना, हाँ, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, हाँ, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। बस 2 बात को देख करके अपन जल्दी से खत्म करेंगे। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया था अय्यूब का। अय्यूब के जीवन को देखो, जो अपन ने बताया कि अय्यूब का देख सकते हैं, दाऊद का देख सकते हैं अपन, ठीक है, यूसुफ का भी देख सकते हैं। इन तमाम क्लेशों से होकर के जब गुजर रहे थे, तो परमेश्वर इनको क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। एक स्थान पर इनके जीवन को नहीं रखा, परंतु हर दिन एक लेवल पर, एक नए लेवल पर लेकर के जाता रहा। ठीक, अब इन सब में 12 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे उत्तम बात यह है, हाँ, शपथ न खाना। आगे, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु। बहुत बार मालूम आपको पता नहीं चलता, आप शपथ नहीं लेकिन मन्नत मांग लेते। शपथ मन्नत एक ही चीज है, ठीक है कि नहीं? मैं कसम खाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये प्रॉमिस करता हूं, ये सारी चीजें इस चीज को दर्शाती हैं। जाग रहे? और ये इसलिए मना कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि आगे पढ़ेंगे उसमें, यहां पर नहीं लिखा शायद, लेकिन एक जगह लिखा है स्वर्ग की नहीं खाना, क्योंकि स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। पृथ्वी किसकी है? पृथ्वी भी आपकी नहीं है, तो हम ना स्वर्ग की खा सकते हैं, ना पृथ्वी खा सकते हैं। और पता है ये सब चीजों से होता क्या है? विवाद होता है, बुराइयां होती हैं, नेगेटिविटी फैलती है। भैया कैसे नेगेटिविटी फैलती है? कसम खाने से। बहुत बार आपने किसी कसम को खाया, उसको निभाया नहीं, किसी प्रॉमिस को किया, उसको निभाया नहीं। और पहली चीज जो आपकी है नहीं, आप उसी कैसे कसम खा सकते? आपको यह अधिकार नहीं दिया गया है। हाँ, आपको अधिकार दिया है कि आप कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप हाँ की हाँ करिए और ना की ना करिए। आप घुमाइए फिराइए नहीं। बहुत बार लोग घुमाते फिराते बहुत हैं,
अगर किसी से कुछ चीज पूछा जाती है कि आप उसका आंसर को बताएं, हां करें या ना करें, लोग इधर उधर की बात घुमाने फिराने लगते हैं। परमेश्वर साफ मना करता है कि यह सब पाप को जन्म देती है, बुराइयों को जन्म देती है। जाग रहे, सावधान। अगर आपसे कोई चीज पूछी जाती है, अगर आपसे किसी का जवाब मांगा जाता है, तो आपको हां या ना में जवाब देना है। आप यहां वहां से घुमा फिरा करके किसी से कोई बात ना करें। बहुत बार होता है ना, लोग झूठ भी बोलना नहीं चाहते, सच भी बोलना नहीं चाहते, तो बातों को क्या करते रहते हैं, घुमाते फिराते रहते हैं। कई बार अपनी मनगढ़ंत फीलिंग्स को, अपनी मनगढ़ंत विचारों को हम सामने वाले को प्रकट करने के लिए बातें घुमाते रहते हैं। परमेश्वर इसलिए यहां पर कह रहा है, तुम्हारी जो बात है ना, हां की हां होनी चाहिए और ना की नहीं होनी चाहिए। क्यों? मत्ती रचित समाचार में पढ़िएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, इसके विपरीत अगर जो कुछ भी होता है ना, घुमाना फिराना, छल करना, ये सारी चीजें बुराई को जन्म देती हैं। 5 का 37 पढ़ देंगे उस वचन को। मत्ती 5 का 37, मत्ती 5 का 36 और 37, 36 और 37 पढ़ेंगे जल्दी। अपने सिर की भी शपथ न खाना। अपने सिर की भी शपथ ना खाना। क्यों बुराई को उत्पन्न कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, उसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। क्योंकि तू एक बाल को भी हाँ। ना उजाला हाँ। ना काला कर सकता है। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते कसम, तो बेमतलब का काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि उससे बुराई होगी। आगे, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। क्यों हो, ये भी लिखा होगा। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता क्योंकि है, अगर हाँ या ना के अलावा आप कुछ और बात करते हैं, जाग रहे हैं, आप बहुत बार पेपर देखते होंगे ना, पेपर में आपको यस या नो करना रहता है। जब हम लोग रिजर्वेशन के फॉर्म भरते हैं तो उसमें यस या नो करना रहता है। अगर उन दो के अलावा अगर हम कुछ तीसरा करेंगे ना, हमारे फॉर्म को फाड़ के फेंक देंगे। बोलेंगे तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? हमने आपको टिक करने के लिए बोला है, हमने आपको क्रॉस करने के लिए बोला है, यस करने बोला या नो करने के लिए बोला। अगर उसके विपरीत हम अपनी समस्या लिखने लगे, वहां पे अपनी मनगढ़ंत चीजों को बताने लगे या उसको वहां पर ऐड करने लगे, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हमने यस या नो के अलावा बात किया। जाग रहे, जब यस या नो के बारे में बातें हमारे सामने आए ना, तो आपको और कुछ बात नहीं करना है। अगर आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को बताने लगे, अरे ये ऐसा हो रहा, वैसा रहा, वो ऐसा सोचेगा, वो वैसा सोचेगा। अरे आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आपसे कुछ पूछा गया, आपसे कुछ आंसर मांगा गया, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। क्यों? क्योंकि अगर हाँ या ना नहीं आ रहा है तो कुछ और चीज का निर्माण हो रहा है। पढ़ेंगे वापस, इसके विपरीत, बुराई से इसके विपरीत से पढ़ेंगे। हाँ, हाँ की हाँ, इससे अधिक अगर कुछ होगा होता है, वह बुराई से होता है। बुराई से होता है। किससे होता है? बुराई से होता है। मतलब अगर हाँ या ना के अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बाइबल बताती है बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? बुराई है जो आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है। आपके मन में बुराई हो सकती है, आपके विचार में बुराई हो सकती है, आपकी सोच में बुराई हो सकती है। कहीं ना कहीं बुराई को आपने स्थान दे दिया है, तभी के लिए बुरी चीजें आप कर रहे हैं। हाँ की हाँ और ना की ना कर रहे हैं, इसका मतलब आपका हृदय क्लियर नहीं है, आपका हार्ट क्लियर नहीं है। समझ पा रहे हैं? आपका हार्ट क्लियर नहीं है, आपके विचार क्लियर नहीं है, आपकी सोच क्लियर नहीं है, तभी के लिए चीजें आपके साथ हो पा रही हैं। आप हाँ की हाँ और ना का ना जवाब नहीं दे पा रहे। वापस पढ़ के खत्म करेंगे अपन। हाँ, मत्ती 37, 5 का 37, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ नहीं की नहीं हो। आगे, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, जो कुछ इससे अधिक होता है, वह बुराई से होता है। बुराई से होता है। ठीक है, जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सनातन काल के